नमस्कार। आर के खन्ना ऑल इन वन चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ फरमाइशी के बारे में। फरमाइशी क्या है, किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। फरमाइशी फ़ारसी भाषा के शब्द फरमाइश से फरमाइशी बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष मांग पर प्रस्तुत की गई वस्तु। इसी का समानार्थक शब्द आदेशी है, जो संस्कृत भाषा के शब्द आदेश से बना है। इन दोनों में भाषा के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं है। पहले गुणीजनों की सभा में प्रायः किसी विशेष प्रकार की रचना सुनने सुनाने का आग्रह या फरमाइश एक दूसरे से हुआ करती थी। जब कोई विद्वान उस फरमाइश को पूरा कर देता था तो वह रचना फरमाइशी चीज़ हो जाती थी। इसका क्षेत्र असीम है। असीम है मतलब उसका अंत ही नहीं है, बहुत है। परंतु आज जिन रचनाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उनमें फरमाइशी चक्करदार परण, धार रहित तिहाई, एक हत्ती परण, जुगलबंद परण आदि आदि मुख्य हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया फरमाइशी क्या है उसके बारे में। अब जानते हैं फरमाइशी चक्करदार परण या फरमाइशी टुकड़ा, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी। परण में जोरदार बोल होते हैं, टुकड़े में थोड़ा सा हल्के कोमल बोल होते हैं। ठीक है, चीज़ दोनों एक है, जो उसके अंदर की खास बात है वो सेम ही रहेगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फरमाइशी चक्करदार परण, जैसा कि फरमाइशी के संबंध में पहले चर्चा की जा चुकी है कि विशेष रूप से आग्रह या फरमाइश की पूर्ति माने पूरा करने में, कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे कुछ अच्छा, कुछ खास, जिसमें कुछ विशेषता हो वो सुनाइए, और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो फरमाइश की पूर्ति में जो रचना प्रस्तुत की जाए वही फरमाइशी है, परंतु यह अत्यंत व्यापक है, मतलब इसको बहुत बड़ा है। फरमाइशी के अंतर्गत एक हम ये बता दें कि यही है ऐसा नहीं है, जिसमें भी कुछ खास बात है वो फरमाइशी है। परंतु यह अत्यंत व्यापक और अनिश्चित है, जबकि व्यवहारिक रूप से फरमाइशी चक्करदार परण, टुकड़ा या गद के साथ कुछ विशेषताएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि वे एक विशेष प्रकार की रचना के सर्वमान्य लक्षण मान लिए गए हैं। फरमाइशी चक्करदार भी साधारण चक्करदार के समान तिहाई युक्त रचना है, जो सम से पूरा 3 बार बजाकर सम पर आता है। साथ ही साथ इसमें यह विशेषता भी होती है कि रचना की प्रस्तुति के प्रथम बार तिहाई के पहले भाग का अंतिम धा सम पर आता है, दूसरी बार तिहाई के दूसरे भाग का अंतिम धा सम पर आता है, और इसी प्रकार तीसरे और अंतिम बार तिहाई का तीसरा और अंतिम धा सम पर आता है। अब यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अभी आपने जाना कि फरमाइशी के अंतर्गत एक हत्ती परण, कमाली चक्करदार परण बहुत सारी आ जाती है, लेकिन फरमाइशी की अगर ख़ास बात हम करें तो यहाँ पे जो किताब में कहा गया है उसको हम गलत तो नहीं कह सकते, पर ये कमाली चक्करदार में आती है। धा धा धा, तो जब उसकी पहली आवृत्ति का पहला धा आता है वो सम पर, दूसरी आवृत्ति का दूसरा धा सम पर, तीसरी आवृत्ति का तीसरा धा सम पर फरमाइशी में क्या होता है, पहली आवृत्ति में पहला धा सम पर आता है तिहाई का, दूसरी आवृत्ति में दूसरा धा सम पर आता है, तीसरी आवृत्ति में तीसरा धा सम पर आता है, क्योंकि इसमें धा 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 नहीं होता। आवर्तन में पहला धा, फिर दूसरा धा, फिर लास्ट का धा सम पर आता है। ये फरमाइशी की खास बात है। इस प्रकार की रचना में आवृत्तियों की कोई बंदिश नहीं है, किंतु सम से प्रारंभ और सम पर अंत होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी ताल का चक्र पूरा होगा। तो उदाहरण स्वरूप मैं आपके लिए एक सरल सा टुकड़ा प्रस्तुत कर रही हूँ, फरमाइशी टुकड़ा झप ताल में। झप ताल में आप जानते हैं 10 मात्राएं होती हैं, 2-3 2-3 के 4 विभाग होते हैं, ताली ताली खाली ताली। तो आइए इसको देखते हैं। दिन दिन तेटे तेटे धागे तेटे तागे तेटे कृदा तेटे धागे तेटे गदी गन नागे तेटे तेटे कत गदी गन धा, पहला धा सम पर आ गया। तेटे कत गदी गन धा, तेटे कत गदी गन धा, दिन दिन तेटे तेटे धागे तेटे तागे तेटे कृदा तेटे धागे तेटे गदी गन नागे तेटे तेटे कत गदी गन धा, तेटे कत गदी गन धा, दूसरा धा सम पर आ गया। तेटे कत गदी गन धा, दिन दिन तेटे तेटे धागे तेटे तागे तेटे कृदा तेटे धागे तेटे गदी गन नागे तेटे तेटे कत गदी गन धा, तेटे कत गदी गन धा, तेटे कत गदी गन धी। ठीक है, यहाँ मैंने धा कर दिया, उसको आप धी कर लीजिएगा। तो ये था छोटा सा टुकड़ा आपके लिए। तो ये काम मैं आपके लिए अपनी भतीजी के कहने से कर रही हूँ। वो भी एग्ज़ाम दे रही है, तो उसने कहा कि ताई आप करिए।
लोगों को फ़ायदा मिले, कहीं मिल नहीं रहा है। तो आप भी बताइएगा आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है क्या मेरे इस काम से, तो मुझे और उत्साह आएगा। थैंक यू, बाय।